प्रदेश भर में शिव मंदिरों में उमड़ा जो आस्था का जन सैलाब और सुरक्षा के बीच लोगों ने किए भगवान शिव के दर्शन। सीएम ने दी शिवरात्रि की शुभकामनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उत्तराखंड का दौरा। 2 सीटों पर इस दिन उम्मीदवार घोषित करेगी बीजेपी। केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख तय। 10 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। वक्त पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश। उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। अगले महीने घटेंगे बिजली के दाम, कम आएगा बिजली का बिल। और पहाड़ से लेकर मैदान तक अभी एक बार और सताएगी ठंड। अगले हफ्ते बदलेगा मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। शिव और शक्ति का अनूठा संगम है आज। महाशिवरात्रि को आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को मिला बड़ा झटका। कांग्रेस के युवा नेता मनीष खंडूरी ने इस्तीफा दिया है। मनीष खंडूरी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मनीष खंडूरी ने इस्तीफा दिया। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वैसे भी लगातार कांग्रेस की रणनीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से दल बदल का सिलसिला भी शुरू हुआ है और मनीष खंडूरी का उससे ठीक पहले इस्तीफा देना और इन सवालों को गहराता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका। देहरादून से अहम खबर। उत्तराखंड कांग्रेस को यह झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो एक के बाद एक फिलहाल कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष खंडूरी ने इस्तीफा दिया है। चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को। तो मनीष खंडूरी के इस्तीफा देने से कांग्रेस को क्या कुछ आगामी लोकसभा में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन एक बड़ा झटका लगता हुआ जरूर नजर आ रहा है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। बजाय मजबूती के लगातार जो कांग्रेस है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। देहरादून से अहम खबर। उत्तराखंड की खबरों में बात महाशिवरात्रि की। शिवरात्रि पर शिवालयों में भारी भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। देहरादून से आपको खबर बता दें, टपकेश्वर महादेव मंदिर में लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। श्रद्धालुओं की आधी रात से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े। मंदिर के बाहर भव्य मेले का आयोजन किया गया है और घंटा और घड़ियालों की यह आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है। और यहां पर श्रद्धालुओं का तांता। मंदिर के बाहर सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों में देखने को मिल रही है। तो भारी तादाद में और ऐसी भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। आधी रात से ही जो शिव भक्त हैं वो मंदिर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कतारों में लोग खड़े तो क्या हो गया?
बढ़ते आगे, महादेव की उपासना व साधना का दिन आ गया है आज, यानी कि साधना का दिन है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तराखंड के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया और हम आपको उत्तराखंड के 4 पुराने शिव मंदिरों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। ये 4 तस्वीरें नीलकंठ महादेव मंदिर, ऋषिकेश की तस्वीर, टपकेश्वर महादेव देहरादून की तस्वीर और पंचलेश्वर मंदिर लक्सर की ये तस्वीर और दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार की ये तस्वीर। और ये चारों तस्वीर, चारों शिवालय जो स्थान है, ये तीर्थ स्थल, ये अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। और आज चूंकि महाशिवरात्रि है तो अपने आप में एक अनोखा और अनूठा दिन कहा जाए और इस दिन हर एक शख्स आस्था में लीन होने को व्याकुल नजर आता है। और ये तस्वीर इस बात को बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन ये श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। भारी हुजूम, भारी भीड़ देखने को मिल रही है और आज का महाशिवरात्रि का दिन एक विशेष दिन होता है और इस दिन पूजा अर्चना विधिवत और विधि पूर्वक हर एक भक्त, शिव भक्त जो शिव का अनन्य भक्त है या आम जनता पूरे भाव के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। तो शिव मंदिरों में जो गूंज है जयकारों की और इसके साथ ही अभिषेक होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें नजर आईं और हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहा है। और हरिद्वार के कनखल में भगवान शंकर की ससुराल दक्ष मंदिर में शिव भक्त सुबह करीब 4 बजे से लाइन में लगकर भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। भगवान शंकर का अभिषेक किया गया और यहाँ की मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साल में एक बार फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का पर्व आता है जो आज धूमधाम से कनखल हरिद्वार उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। भगवान दक्षेश्वर महादेव शिव की ससुराल है। जो भी भक्त भगवान शिव को जल अर्पित करके भी अगर एक बार साल में कर लेते हैं तो पूरे साल का फल उन्हें प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिवस भी माना गया है। इसलिए कुछ ऐसी कथाएं आती हैं शिव पुराण में कि जो भी भक्त, जो माताएं बहनें जिनकी शादी नहीं हो रही है, अगर वो भगवान शिव और पार्वती का व्रत रख के मनोकामना मांगते हैं तो वो पूर्ण होती है। उपचार पूजन होता है भगवान का। गन्ने के रस से अभिषेक हो सकता है, एक जो अमर बेल आती है उसके रस से अभिषेक होता है, भांग, धतूरा, दुग्ध, गंगाजल, विशेष करके गंगाजल और बेलपत्र का महत्व है। तो वो अगर हम एक बेर का फल आता है वर्तमान समय में इस सीजन में, तो बेर की जो आकृति भगवान शिवलिंग की आकृति जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, ज्योति, उसी आकृति का, तो उसका विशेष प्रावधान है, उसको अर्पित करना चाहिए। नैनीताल का रुख करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं नैनीताल, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन मंत्री के नाते पूरे देश को अपनी सेवा देने का जिनका काम चल रहा है लगातार, और आप सब लोग 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से इस क्षेत्र से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसद में भेजा और फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हम सब के प्रतिनिधि के नाते भारत सरकार में जो हमारा भी बहुत सारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यहाँ लाने के लिए समन्वय का काम करते हैं। हमारे वकील बनकर वहाँ वकालत करते हैं आदरणीय अजय भट्ट जी। मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक
जिन्होंने 7 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, एक लंबा अनुभव उनका है, बहुत सारे पदों पर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, पार्टी के भी अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय दीवानदा हमारे वो भी बहुत वरिष्ठ हमारे लोकप्रिय विधायक रामनगर से, सरिता आर्या जी हमारी दीदी, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, भाई राम सिंह कैड़ा जी, माननीय विधायक भीमताल, हमारे दर्जा मंत्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, आदरणीय सुरेश भट्ट जी, दीपक मेहरा जी, दिनेश आर्या जी, मंच पर आसीन हमारे पूर्व मेयर जोगिंदर पाल रोतेला जी, साकेत जी, जिला महामंत्री द्वय श्री नवीन जी, रंजन जी, प्रताप सिंह तापी जी, मजहर नईम जी, यहाँ की जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी श्री मीणा जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी नेतागण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के मेरे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, छायाकार बंधु और बड़ी संख्या में जिनको मैं अपना अभिभावक मानता हूं, ऐसे हमारे सैनिक भारत माता के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जवानी लगाने का काम जिन्होंने किया है, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने यहां पहुंचने पर जिस प्रकार से आपने मेरा और हम सभी का यहां पर स्वागत किया, माताओं बहनों ने जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार हमारा उत्साहवर्धन किया, मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। इसके साथ ही आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, जहां आज महाशिवरात्रि का भी दिन है और आज महिला दिवस भी है। मैं महाशिवरात्रि की भी आपको बधाई देता हूं। भगवान महादेव की कृपा आप सब पर बने, भगवान भोलेनाथ हमेशा कृपालु आप सब पर बने रहें और अपनी मातृशक्ति को भी ईजाबेड़ी महोत्सव हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर यहीं हल्द्वानी नैनीताल से प्रारंभ करके कल देहरादून में उसका समापन हुआ और जहां भी कहते हैं कि मातृशक्ति का सम्मान होता है, नारियों का सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी रमण करते हैं। उन सभी अपनी मातृशक्ति को भी मैं नमन करता हूं और बड़ी अच्छी बात है कि जहां हमारी बहनें, हमारी माताएं, माता स्वरूप मेरी सभी बुजुर्ग माताएं भी यहाँ पर आई हैं, मैं उनको नमन करता हूं और वहीं मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ पर रास्ते में कह रही थी कि यूसीसी आपने लागू किया है, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित कराया है, उसके लिए जो धन्यवाद देने आई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से। आज भगवान शंकर और मां शीतला के आशीर्वाद से, मां जिया रानी के आशीर्वाद से आज 100 करोड़ से भी ज्यादा, कितने आंटी जी, कितने 110 करोड़ की योजनाओं का और सब मिलाकर 620 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का, लगभग 700 करोड़ के आसपास की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इन सभी योजनाओं का आज मुझे और हमारे सभी साथियों को लोकार्पण और शिलान्यास करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हल्द्वानी में रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय,
ड्राइविंग सेंटर सहित ऐसे अनेकों निर्माण के कार्य हैं। तो उत्तराखंड के सीएम को आप सुन पा रहे थे। परिवहन विभाग को कई करोड़ की सौगात दी है, परियोजनाओं की सौगात और शिलान्यास लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे। बढ़ते आगे रुख करते हैं शिवरात्रि के पावन पर्व यानी कि प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव का, जहां पर देहरादून में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी और इस मंदिर की विशेष मान्यता है। यहाँ भारी संख्या में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली और इसको लेकर हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। आज भगवान शिव का सबसे पावन पर्व शिवरात्रि है और इसी के चलते श्रद्धालु पूरे देश भर में शिवालयों में जा रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, उनको जल और दूध चढ़ा रहे हैं। इसी के चलते हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में। वैसे तो कई शिवालय हैं, लेकिन इस टपकेश्वर महादेव मंदिर की खास मान्यता है। मान्यता ये है कि गुरु द्रोणाचार्य ने 20 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या करी, जिसके पश्चात भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हुए उनको दर्शन दिए और इसके साथ ही उनको शस्त्र भी प्रदान किए गए। साथ ही बताया जाता है कि अश्वत्थामा का यानी गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी इसी गुफा में हुआ और जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माता दुग्धपान करवाने में असमर्थ थी, जिसके चलते शिला से फिर दुग्ध टपकने लगा, जिसके साथ अश्वत्थामा ने उस दुग्ध से दुग्धपान किया और इसी के चलते यहाँ पर विशेष मान्यता की जाती है और श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। समय के साथ उस शिला से दुग्ध निकलना बंद हुआ और कलयुग में आते हुए यहाँ पर उस शिला से पानी टपकने लगा, जिसके चलते इसका नाम पहले दुग्धेश्वर हुआ करता था और फिर पश्चात में टपकेश्वर महादेव का मंदिर ये जाना जाने लगा। हर साल में यहाँ पर श्रद्धालु हजारों की संख्या में आते हैं। आज भी यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। अर्धरात्रि से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। तो इस पावन पर्व में सभी भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं और भगवान शिव से मनोकामना मांग रहे हैं। मैं शुभम कोटनाला अपने सहयोगी शिव नारायण के साथ के न्यूज़ इंडिया के लिए। तो ये थी टपकेश्वर मंदिर की विशेषता। महाशिवरात्रि के मौके पर परपच व दून क्षेत्र के तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़, जलाभिषेक के लिए पहुंचे लोग और इसके चलते विकासनगर, सहसपुर, बाड़वाला, लांघा सहित तमाम शिव मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर और शिवालयों पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर अपनी मनौतियां मांगते नजर आए। के पावन शुभ अवसर पर आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के दिन सभी भक्तजन जो है भगवान को जलाभिषेक करके व्रत करते हुए भगवान सभी भक्तजनों की मनोकामना जो है पूर्ण करते हैं। जब देवताओं दानों के बीच जो है समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से जो है हलाहल विष निकला, उस विष से संपूर्ण संसार जो है त्राही त्राही हो गया। सभी भक्तजनों की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ ने उस विष को जो है पी लिया और उस विष को जो है कंठ में धारण कर लिया और उस भगवान का संपूर्ण कंठ जो है नीला हो गया। तभी से भगवान को जो है नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। इस प्रकार से जब भगवान मूर्छित हो गए तो सभी भक्तजनों ने भगवान को जल से अभिषेक किया, दूध दही से अभिषेक किया, बेलपत्री भगवान को अर्पित की। इस प्रकार भगवान सभी भक्तजनों की मनोकामना जो है पूर्ण करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। रुद्रप्रयाग से अहम खबर सामने आ रही है। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट और 10 मई सुबह 7 बजे खुलेंगे ये कपाट। आज ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में तिथि घोषित की गई है। 6 मई को डोली शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर से रवाना होगी। तो आज ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में तिथि घोषित की गई, तारीख की घोषणा की गई है। 6 मई को डोली शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर से रवाना होगी। तो 10 मई सुबह 7 बजे कपाट खुलेंगे। आज ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में तारीख का ऐलान किया गया है और 6 मई को डोली शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर से रवाना होगी। बढ़ते आगे बात महिला दिवस की करते हैं। महिला दिवस के अवसर पर यूपीएस यूनिवर्सिटी द्वारा
गढ़ी कैंट महिंद्रा ग्राउंड से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला पुरुषों ने मिलकर प्रतिभाग किया और बाइक रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर गीता धामी भी उपस्थित रहीं। महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं गृहस्थी से लेकर उच्च पदों तक सभी जगह अपनी भूमिका का निर्वहन करती आ रही हैं और आज ये शुभ अवसर उन्हीं के सम्मान में मनाया जा रहा है। यूपीएस के अध्यक्ष शरद माहारा ने कहा कि एक मैसेज समाज को हमने पहुंचाना था और महिला किसी से कम नहीं है। एक मिथक जो सभी के मन में रहता है कि महिलाएं बाइक नहीं चला सकती, इसीलिए इस बाइक रैली का हमने आयोजन किया। देखिए, आज ये बहुत बड़ा दिन है जो महिला घर गृहस्थी से लेकर के पूरे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली रही है और आज के दिन जो है ये शुभ दिन उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारी महिला जो कि मातृशक्ति हर रूप में जो है समाज के अंदर एक भूमिका अदा कर रही है और आज महिला दिवस के इस अवसर पर मैं सभी हमारी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यूपीएससी का ये बहुत ही साहसिक बाइक रैली का आयोजन यहाँ पर हुआ है और हमारी जो विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के करके हिस्सा लिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो विमेंस डे पे ये है कि जो नारी शक्ति है कि विमेन पावर इज़ लेस देन नथिंग, ये सबसे बड़ा इंस्पायरिंग मैसेज मैं देना चाहूँगा टू ऑल द विमेन इन द वर्ल्ड। यूपीएस की तरफ से जो ये रैली हमने ऑर्गेनाइज़ करी है, इसका मकसद ये था कि हम सबको दिखा दें कि विमेन पावर क्या है और जो टिपिकली ऐसा होता है ना, कुछ रोल समाज ने मेल्स के लिए रखे हुए हैं। तो एक ये होता है कि बाइक्स जो है वो मेल्स ही चलाते हैं, तो एक ये था कि उस मिथ को तोड़ना था कि जो लोग ऐसे सोचते हैं वो गलत है। विमेन कैन ड्राइव बाइक्स, दे कैन राइड माउंटेन्स, दे कैन लीड परेड्स, दे कैन बी इन द बैटल फील्ड। सो इस रैली का मकसद सारी दुनिया को दिखाना था कि विमेन कैन डू एनीथिंग। आज की रैली बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी व पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर शीतकालीन गद्यस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार घोषित कर दी गई है और भगवान केदारनाथ के कपाट 10 मई को अमृत बेला पर प्रातः 7 बजे वर्ष लगन में ग्रीष्मकाल के लिए विधि विधान के साथ खोले जाएंगे, जबकि केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ की पूजा 5 मई को संपन्न होगी और 6 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए रवाना होगी और इस बार भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली का विश्वनाथ मंदिर में अतिरिक्त रात्रि प्रवास होगा। खानपुर क्षेत्र लंढोरा नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी रेगुलर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए और सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय पर तालाबंदी भी कर दी। लंढोरा नगर पंचायत में 25 सफाई कर्मी आउटसोर्स और 13 संविदा पर काम करते हैं और सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि कुछ लोग वर्ष 1995 से संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। अधिकतर को ठेका और काम ठेके के तहत कराया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों का ये भी कहना था कि 10 से 15,000 रुपए मासिक पर काम कराया जाता है, जिसके चलते सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा ग्रहण भी नहीं करा सकते। आरोप है कि उत्तराखंड धामी सरकार सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रही है और सफाई कर्मियों की मांग है कि डॉक्टर ललित मोहन कमेटी की सिफारिश लागू करके साथ ही संविदा कर्मियों को रेगुलर और ठेका प्रथा कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाए और ये भी मांग है कि पेंशन की घोषणा के साथ मृतक आश्रित नौकरी की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। हमारे 1995 तक के भी यहाँ संविदा कर्मचारी हैं, आज तक 859 में रह गए। अभी 22 तारीख में कोर्ट की डबल बेंच का फैसला आया, उस पर भी कोई जियो जारी नहीं हुआ उसको श्री धामी जी की तरफ से कि भाई कोई आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला कि भाई ना पक्के करे नहीं करे। अभी तक कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। हम 1995 से हाँ जी यहाँ हाँ जी संविदा कर्मचारी है और प्लस एक मजबूरी आके ठेका प्रथा में धकेल दिया गया, जबकि ये रेगुलर काम है, हमारे जीते जी भी है और मरने के बाद भी चला गया काम। ये ठेका प्रथा काम नहीं चलता है, इसमें ठेका प्रथा नहीं। ठेका प्रथा तो बिल्डिंग बनती हो, बनाई भाई चल भाई मजदूर हट गया अपना जाएगा। हम जिंदा रहेंगे जब भी वो काम चलेगा सफाई का, और मर गए तो तब भी चलेगा।
इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।